एक क्वेश्चन IIT JEE 2015 में आया है। JEE 2015 में आया है। उसने दो सॉलिड स्फीयर ले रखे हैं। दो सॉलिड स्फीयर ले रखे हैं। एक स्फीयर उसने A लिया हुआ है, एक स्फीयर उसने B लिया हुआ है। सॉलिड स्फीयर ले रखे हैं और जो डेंसिटी है वो एक ही तो डेंसिटी, मास डेंसिटी ये दे रखी है, रो A इज इक्वल टू K स्मॉल r बाई कैपिटल R, वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और B के लिए स्मॉल r डिस्टेंस पे डेंसिटी दे रखी है उसने K स्मॉल r बाई कैपिटल R रेज़्ड टू पावर 5, और डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका IA है और इसका डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB। वो रेशियो दे रखा है उसने IB बाई IA n/10, और ये n निकालना है। अब ये सॉलिड स्फीयर हैं और दोनों का जो डेंसिटी है वो वेरिएबल है। मास डेंसिटी वेरी कर रही है स्मॉल r के साथ। अगर सॉलिड स्फीयर कंटिन्यूस डेंसिटी का होता है तो आप I इज इक्वल टू सीधा कह देते हैं I इज इक्वल टू 2/5 mr²। जबकि डेंसिटी कंटिन्यूस होती है थ्रू आउट सेम, r इसकी रेडियस है, मास इसका कैपिटल M है, तब तो सीधा डायमीटर के अबाउट ICM 2/5 mr² कह देते हैं। लेकिन यहाँ तो मास जो है, मास डेंसिटी वेरी कर रही है। तो अब हम ये कंटिन्यूस जो है हमारे पास में यूनिफॉर्म डेंसिटी का सॉलिड स्फीयर नहीं है, तो अब हम इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे डायमीटर के अबाउट। तो अब हम इसकी स्फेरिकल शेल्स बनाएंगे। सपोज करिए ये स्मॉल r रेडियस की आपने एक स्फेरिकल शेल ले ली जिसकी थिकनेस ये dr, स्मॉल r रेडियस की आपने स्मॉल r रेडियस ली और dr और रेडियस ली। यहां से ये r और ये dr। अब r से लेके dr तक, r से लेके dr तक हम इस डेंसिटी को कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही उसमें भी कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका जो मास है dm इज इक्वल टू, स्फेरिकल शेल ले रहे हैं, dr उसकी थिकनेस है, r रेडियस है, तो इसका मास होगा कितना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसका वॉल्यूम कितना है 4πr² इंटू dr इंटू डेंसिटी रो A, दैट dm इज इक्वल टू 4π स्मॉल r² dr इंटू KR डिवाइडेड बाई कैपिटल R। डेंसिटी की वैल्यू रख दी तो dm इज इक्वल टू आ गया 4πr², r³ हो गया ये 4π KR तो बाहर ले लो, और ये r³ इंटू dr। डेंसिटी की वैल्यू रख के ये आ गया, इतना मास है इस स्फेरिकल शेल का। और स्फेरिकल शेल के केस में मालूम है कि इस डायमीटर के अबाउट अगर इसकी रेडियस r होती है और मास इसका सारा सरफेस पर होता है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लेते हैं आप 2/3 mr²। तो अब हम सॉलिड स्फीयर को
स्फेरिकल शेल बना के जीरो रेडियस से कैपिटल आर रेडियस तक उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के डायमीटर के अबाउट ऐड कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्योंकि डेंसिटी वेरी कर रही है इसलिए हम स्फेरिकल शेल्स बना रहे हैं। इस स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो डी एम मास की है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? डी आई इज इक्वल टू, स्फेरिकल शेल है भाई, 2/3 डी एम इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 डी एम 4 पाई के डिवाइडेड बाई आर, आर क्यूब डी एम इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, 2/3 मास इंटू रेडियस स्क्वायर। स्फेरिकल ये जो हमारे शेल बनी है इसका, इसके अबाउट डायमीटर के अबाउट इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डीएम की वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4 पाई के डिवाइडेड बाई आर इंटू आर की पावर 5 इंटू डी आर। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे जितनी भी स्फेरिकल शेल हैं उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो रेडियस से कैपिटल आर तक ऐड करना है। तो इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक? जीरो से कैपिटल आर तक, इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4 पाई के डिवाइड बाई आर, इसका कितना होगा? आर की पावर 6 डिवाइड बाई 6 और लिमिट जीरो से कैपिटल आर। तो आई ए कितना आ गया? 2/3 इंटू 4 पाई के डिवाइडेड बाई आर इंटू, यहाँ लिमिट रखेंगे तो आर की पावर 6/6 रह गया ये, इतना आ गया आई ए। आई ए इज इक्वल टू आ गया 2/3 इंटू 4 पाई के बाई आर इंटू आर की पावर 6/6। ये रह गया जी 2/3 4 पाई के डिवाइड बाई आर, आर कैंसिल कर लो, 4 पाई के डिवाइड बाई 6 इंटू आर की पावर 5 रह गया ये। अब इसमें भी डेंसिटी वेरिएबल है, तो इसका जो मास है डीएम, इसका वॉल्यूम सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस और इंटू डेंसिटी। डेंसिटी रख रहे हैं कि स्मॉल आर की पावर 5 डिवाइड बाई कैपिटल आर की पावर 5, और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई। स्फेरिकल शेल है, डायमीटर के अबाउट निकाल रहे हैं 2/3 डी एम इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, एंड डी आई इज इक्वल टू 2/3 डी एम की वैल्यू रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के आर की पावर 5 इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर की पावर 5। अब ये आर स्क्वायर और ये आर की पावर 9 हो गया, तो डी आई इज इक्वल टू आ गया 2/3 4 पाई के डिवाइड बाई कैपिटल आर की पावर 5 और ये आर की पावर 9 इंटू डी आर। इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस स्फेरिकल शेल का।
और मुझे सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो जितनी भी स्फेरिकल शेल बनेगी उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए 0 से कैपिटल R तक इंटीग्रेट करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये कितना आ गया, IB इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4πk R की पावर 5 इंटू R की पावर 10 डिवाइडेड बाई 10, लिमिट 0 से कैपिटल R। IB इज इक्वल टू आ गया 2/3 इंटू 4πk R की पावर 5 इंटू R की पावर 10 डिवाइड बाई 10, 10 डिवाइड बाई 10, इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहाँ से ये से कैंसिल होगा, तो IB इज इक्वल टू आ गया 2/3 इंटू 4πk डिवाइड बाई 10, और ये रह गया इससे R की पावर 5। इतना तो IB आ गया और इतना आ गया IA। डिवाइड कर दो, IB डिवाइड बाई IA। IB आपका 2/3 इंटू 4πk डिवाइड बाई 10 इंटू R की पावर 5 डिवाइड बाई, और IA है 2/3 इंटू 4πk डिवाइड बाई 6 इंटू R की पावर 5। ये तो कॉमन ही है, ये 4πk से 4πk कैंसिल हो जाएगा, R की पावर 5 से R की पावर 5, और ये 6 ऊपर जाएगा और 10 नीचे रह जाएगा। ये उसने दिया हुआ है और ये आपका रिजल्ट आ गया। इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना है, 6 है। केवल इंटीग्रेशन करना है क्योंकि डेंसिटी वेरिएबल दे रखी है उसने। हमने स्फेयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए स्फेरिकल शेल्स बना बना के इंटीग्रेशन किया है। सिंपल है। IIT JEE 2012 में उसने क्वेश्चन पूछा है, एक प्लेन कंटिन्यूस एंड लेमिना से एक डिस्क कट की हुई है, रेडियस 2r की, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, डिस्क है, और इसमें से ये सेक्शन r रेडियस का उसने निकाल दिया, और इस OK अबाउट where this x is passing through center of the disk of radius 2r, 2r रेडियस की डिस्क है, r निकाल दिया, तो इस एक्सिस के अबाउट, x is passing through O, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डिस्क निकालने r रेडियस का ये पार्ट निकालने के बाद इसके अबाउट, p के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया where x is passing through point P and perpendicular to disk, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है अप टू नियरेस्ट इंटीजर। अब अगर हम कंटिन्यूस डिस्क का मास कैपिटल ले लेते हैं, टोटल डिस्क जो 2r रेडियस की हमने ली हुई है उसका मास कैपिटल M है, तो इसका मास, ये जो पोर्शन आप निकाल रहे हैं, टोटल डिस्क के मास को उसके टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया, और इतने एरिया का मास चाहिए इंटू पाई स्मॉल पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, तो ये m/4 आ गया। इसका मतलब इस सेक्शन का मास m/4 है। टोटल का तो मास कैपिटल M है और इसका मास m/4 है।
अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। इसको निकालने के बाद तो पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं इसके अबाउट। ये जो सेक्शन आप m/4 मास का निकाल रहे हैं उसको O के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m/4 अबाउट O, उसको हम I डैश ले रहे हैं सपोज करो, तो वो होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट और प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इसका ICM तो कितना होगा 1/2 मास m/4 इंटू रेडियस स्क्वायर और प्लस इसके अबाउट निकालना है तो mr², और ये सेंट्रो मास से जा रही है इसके एक्सिस और ये इसके पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो गया, तो m/4 इंटू r²। तो ये आ गया हमारे पास में 1/8 प्लस 1/4 mr²। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 3/8 mr²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट O के अबाउट निकाल दिया हमने। जिस सेक्शन को निकाल रहे हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया। अब पूरी डिस्क का इनर्शिया सपोज करो I टोटल इज इक्वल टू, मैं रिमेनिंग पोर्शन को और इस डिस्क को ऐड कर दूं तो कंटिन्यूस डिस्क हो गई पूरी 2r रेडियस की। तो I टोटल कितना होगा, एक तो इस डिस्क का इसके अबाउट जो कि कितना कह चुके हैं आप I डैश, और प्लस बचे हुए पार्ट का उसको IO ले लेंगे, जो इसके अबाउट बचे हुए पार्ट का है वो IO, और ये जो निकाला था दोनों को मिला दूं तो टोटल हो गया। और टोटल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का इसके अबाउट कितना होगा, दैट इज हाफ इसका मास इंटू रेडियस 2r है इसकी, ये आप निकाल चुके हैं 3/8 mr² प्लस जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उसको हमने IO ले लिया। तो ये कितना आ गया हमारे पास में 4 आ जाएगा, ये 2 रह जाएगा, 2 माइनस 3/8 mr² इज इक्वल टू IO। तो ये रह गया 13/8 mr² इज इक्वल टू IO। इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इसके निकालने के बाद O के अबाउट। अब वो कहता है कि P के अबाउट चाहिए इसको निकालने के बाद। इसका मास तो हम बता ही चुके हैं m/4 है, और अब जो है ये डिस्टेंस r है और यहाँ से ये डिस्टेंस 2r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये 90 डिग्री बनेगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा r/√5। ये 2r² प्लस r² r/√5 आ जाएगा। ये डिस्टेंस यहाँ से इतना हो गया। अब अबाउट P मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m/4, उसको हम I डबल डैश कह रहे हैं।
इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। ये जो सेक्शन निकाल रहे हैं आप इसको, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी के अबाउट, तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो कितना है इसका, हाफ। इसका मास कितना है, m/4, रेडियस हाफ mr², मास इंटू रेट, मास m/4 है, और प्लस इसके अबाउट निकालना है तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों एक्सिस के बीच में हो गया r/5। तो मास इंटू r/5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है, तो ये कितना आ गया 1/8 mr² प्लस 5/4 mr²। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r/5 है, तो ये कितना आ गया 1/8 प्लस 5/4 mr²। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 11 डिवाइडेड बाई 8 mr²। I डबल डैश इतना आ गया, इतना आ गया। अब इस डिस्क का, इसके अबाउट पूरी डिस्क का I टोटल कितना होगा, इसके अबाउट हाफ m इंटू 2r², और इसके अबाउट चाहिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r हो गया, प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो ये तो 2 रह गया 4 से, और ये रह गया ये, तो ये कितना आ जाएगा 5 mr², 2 ये और 4 ये, 6 mr² आ गया। अब हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं कि इसके अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से ये जो निकाला हुआ पोर्शन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दूं तो रिमेनिंग का रह जाएगा, या फिर यहाँ टोटल कंटिन्यूस का निकाल के और बचे हुए का और इसका ऐड कर दो। तो आप क्या ले रहे हैं, I टोटल इज इक्वल टू इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट I डबल डैश और प्लस बाकी बचा हुआ जो रह गया उसको IP ले लिया। पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, जिसमें इसका भी शामिल है और बचे हुए पार्ट का भी शामिल है, जो कि IP है। ये कितना है, ये कितना निकाल चुके हैं आप, 6 mr² इज इक्वल टू I डबल डैश कितना है 11/8 mr², और ये जो बचा हुआ पार्ट है अबाउट P, IP ले लिया उसको, इसको हिलाएंगे इधर तो 48 माइनस 11 डिवाइड बाई 6 mr² इज इक्वल टू IP रह गया। इधर लाएंगे 6 माइनस करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 37 डिवाइड बाई 8 mr² इज इक्वल टू IP। ये आ गया। जो बचे हुए पार्ट का था O के अबाउट, वो तो आ गया आपका 13/8 mr², और ये आ गया 37/8 mr² P के अबाउट। तो ये पूछ रहा है वो, इसको डिवाइड करेंगे तो 37 डिवाइड बाई 3 रह गया, mr²/8 तो दोनों में कॉमन है, और ये करीब करीब 37 डिवाइड बाई 13, ये 13/8 है, तो करीब करीब ये नियरेस्ट इंटीजर कितना आएगा 3 के आसपास आएगा। 13 × 3 39 होता है, 37 है ये, तो नियरेस्ट इंटीजर 3 आ गया। ये पूछ रखा है उसने।
थोड़ा कैलकुलेशन करा रखी है, सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरम ऑफ पैरेलल यूज करा रखी है। IIT 98 स्क्रीनिंग में एक क्वेश्चन आया है, एक स्क्वायर प्लेट ली हुई है और उसके सेंटर ऑफ मास से इन द प्लेन ऑफ प्लेट AB ये इस साइड के पैरेलल है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने कहा हुआ है इज इक्वल टू I। AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB इस साइड के पैरेलल है, इन द प्लेन ऑफ प्लेट है और सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है। और अब एक एक्सिस और ले रहा है CD, वो कहता है ये थीटा एंगल बना रही है ये लाइन CD AB से, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, कंपोनेंट करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि आपने ये स्क्वायर प्लेट ऐसे ले रखी है, ये भी साइड A है और ये भी A है, तो आपने ये एक ले ली एक्सिस ऐसे AB और एक इसके मैं ऐसे ले लूं, जैसी एक्सिस ये है वैसी एक्सिस ये है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने I लिया हुआ है, IAB इज इक्वल टू आपने I लिया हुआ है, तो ये M और N रख दो इसको, तो ये भी एक्सिस स्क्वायर प्लेट में वैसी है, तो इसके अबाउट एक्सिस के IMN वो भी I लेना पड़ेगा, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दोनों इस प्लेन में हो गई प्लेट के और ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट O ले लूं तो IO इज इक्वल टू कितना होगा, दिस प्लस दिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के और ये दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेट का IAB प्लस IMN इज इक्वल टू 2I हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब जैसे आपने ये दो एक्सिस ली हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फिर आपने वही स्क्वायर प्लेट ले ली और अब आपने क्या किया, एक एक्सिस ऐसे ले रखी है आपने जो यहां से थीटा एंगल पे है, जिसको लिया उसने C एंड D। एक एक्सिस और ले लो ऐसे, इससे थीटा एंगल बनाते हुए, इससे थीटा एंगल बनाते हुए और इससे थीटा एंगल बनाते हुए। अब ये दोनों भी परपेंडिकुलर हैं और इसके अबाउट ICD अगर आप I डैश एज्यूम करते हैं तो ये RS ले लो, ये एक्सिस और ये एक जैसी हैं स्क्वायर प्लेट के लिए, ये भी प्लेन में ये भी प्लेन में, ये भी इससे थीटा एंगल बना रही है, ये भी इससे थीटा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो IRS, ये भी I डैश होगा और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और इसके अबाउट, इस O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस IO इज इक्वल टू ICD प्लस IRS, और ICD लिया है आपने I डैश और ये I डैश इज इक्वल टू IO, तो IO इज इक्वल टू 2I डैश हो गया। इस तरफ तो IO इज इक्वल टू 2I है, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB,
और ऐसे लेते हैं तब IO2I डैश है, वेयर I डैश इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD। ये दोनों इक्वल हैं, IO तो वही रहेगा, तो I बराबर क्या आ गया, I डैश, हेंस IAB इज इक्वल टू ICD। इसका मतलब स्क्वायर प्लेट में हम एक्सिस, प्लेन में कोई भी एक्सिस लें, प्लेन में होनी चाहिए, और स्क्वायर प्लेट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबके अबाउट सेम रहेगा। यहाँ से ये बात प्रूव हो रही है। एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है इस तरीके से पहले भी। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर प्लेट में जितना इसके अबाउट है उतना ही, कोई भी एक्सिस लेंगे प्लेन में होनी चाहिए एक्सिस, और सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। ये बात मालूम है आपको?